पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, परिवार में, समाज में, ऑफिस में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम बिल्कुल सही होते हैं, ठीक होते हुए हम अकेले पड़ जाते हैं और सभी बुरे लोग एकजुट हो जाते हैं, हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। ऐसे में कई बार हिम्मत जवाब दे देती है। आखिर करें तो करें क्या? ये तो सृष्टि का नियम है, लेकिन क्या सुंदर बात कही है कि सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो या फिर चाहे गौतम बुद्ध। आपका जो युद्ध है, आपकी जो लड़ाई है, उसके लिए आपको ही डट करके खड़े रहना होगा। कोई और आपके साथ में आए ना आए, इसका इंतजार किए बिना। भगवान राम जब वनवास में गए थे, कौन था उनके साथ में? मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। शुरुआत तो आपको स्वयं अपने से ही करनी होगी, अकेले ही करने होगी। आप दुनिया में जितने भी महान कार्य हुए हैं, उत्कृष्ट कार्य हुए हैं, वो सब अकेले ही शुरुआत करके और फिर हजारों लाखों करोड़ों लोग उनसे जुड़ते चले गए। जहां पर भी अच्छाई और बुराई की लड़ाई होगी, उसमें निसंदेह है, निश्चित है, स्वाभाविक है कि बुरे पक्ष की तरफ अधिक लोग होंगे। नियति है, ये होना ही है, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है, संख्या बल अधिक है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो वहां क्या एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी? आप अगर दुर्योधन की बात करते हैं, 100 भाई तो वो स्वयं अकेले खुद के घर में ही थे। और उस दृष्टांत में उस शब्द पर यदि आप ध्यान देंगे तो वो है दुर्योधन। बहुत बुरी तरीके से जो युद्ध करता है, दुर्योधन। उससे लड़ना आसान नहीं है, संख्या बल में भी अधिक है। और उनके विपक्ष में कौन है, सामने कौन है? सामने है 5 पांडव। कहां 100, कहां 5। लेकिन उन पांचों का जो सबसे बड़े जो भ्राता हैं, धर्मराज जिन्हें हम कहते हैं, युधिष्ठिर, तो जीतता वही है जो युधिष्ठिर है। मतलब जो युद्ध में स्थिर रहता है, युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम युधिष्ठिर कहते हैं। सारे ये जो नाम है सिंबॉलिक है, सांकेतिक है, आपको समझाने के लिए ही है। और मजे की बात यह है कि एक ही वंश के हैं। अभी आपने जो प्रश्न किया कि परिवार के, कुटुंब के लोग, कौरव और पांडव भी एक ही वंश, चाहे उसको भरत वंश कहें, कुरु वंश कहें, एक ही वंश की संतानें हैं वो। तो जब भी समस्या उत्पन्न होती है, हमारे भीतर से ही वो उत्पन्न होती है। बुराइयां जितनी हैं
वो भी हमारे भीतर ही उत्पन्न होती है। पर जब लौकिक लड़ाई की बात है तो आप यदि सही हैं, ठीक हैं, आपको अंतरात्मा में ये लगता है कि मैं सही हूं, ठीक हूं, तो आपको निश्चित तौर पर डटे रहना चाहिए। आप डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे तो आपकी विजय सुनिश्चित है। यदि आपने हथियार डाल दिए तो फिर बस हार सुनिश्चित है। और इस प्रकार की जो जिजीविषा है, इस प्रकार की जो जीवटता है, इस प्रकार जो डटे रहने की क्षमता है, चाहे लौकिक कार्यों के लिए या अलौकिक कार्यों के लिए, वो जीवटता, वो जिजीविषा ध्यान से, गुरु दीक्षा के माध्यम से आती है। और एक बहुत ही सुंदर शब्द है संध्या का, जो कि हम हमारी जो दैनिक जीवन है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें हमारी उपासना के लिए हम संध्या शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो सम्यक ध्यान, संध्या, इसको दो शब्दों में हम बांट सकते हैं, संध्या, सम्यक ध्यान। और इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल का, शाम का जो समय है, उसका चयन किया जाता है इसके लिए, क्योंकि वो दिन और रात्रि की संक्रांति, ट्रांजिट उस समय हो रहा होता है। पूरी जो प्रकृति है वो एक करवट ले रही होती है, तो बदलाव के लिए वो समय सबसे मुरीद होता है, सबसे हमारे लिए वो फेवरेबल होता है। तो मूल प्रश्न आपका और उत्तर यही है कि आप डटे रहेंगे, लगे रहेंगे तो विजय श्री आपकी सुनिश्चित है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ दमा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।